बीजेपी पर यह आरोप अकारण नहीं लग रहे हैं। मोदी सरकार के 11 सालों का हिसाब कर लीजिए तो पता चलेगा कि किस तरह सरकारी संस्थाओं को कमजोर किया गया, सार्वजनिक निकायों में बड़ा नुकसान दिखाकर विनिवेश का सिलसिला चला। और मजे की बात यह है कि इसमें निजी क्षेत्र में भी अंबानी और अडानी दो ही उद्योग समूह को बार बार फायदा मिला। अभी कैग की रिपोर्ट ने ही खुलासा किया है कि मई 2014 में हुए एक समझौते के तहत बीएसएनएल ने अपने टावर, फाइबर नेटवर्क और अन्य संसाधनों के इस्तेमाल की अनुमति मुकेश अंबानी के जियो को दे दी। लेकिन फिर बीएसएनएल 10 साल तक जियो को बिल भेजना ही भूल गया। इसका नतीजा यह हुआ कि सरकार को 1758 करोड़ रुपए का भारी भरकम घाटा उठाना पड़ा। अब अगर वक्फ की जमीन पर ही ऐसी कोई भूल किसी सरकारी एजेंसी से करवाकर किसी दोस्त की मदद बीजेपी करे तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। बीजेपी का सारा खेल ही यही है कि धर्म की आड़ में लोगों का ध्यान भटकाए और फिर पिछले दरवाजे से अपने दोस्तों की मदद करे। जैसे अभी अभी आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर ने एक लेख लिखकर यह बता दिया है कि देश में चर्च के पास कितनी जमीनें हैं और कैसे चर्च अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थाओं को इन जमीनों पर खोलता है, फिर गरीबों को सुविधाएं देकर बदले में उसका धर्मांतरण करवाता है। जिस समय वक्फ बिल को लेकर देश में बवाल मचा है, उस समय ऐसे लेख देकर आरएसएस ने बता दिया है कि बीजेपी के एजेंडे में अगली बारी किसकी आने वाली है। विपक्ष बार बार इसी तरफ से लोगों को सावधान कर रहा है। अब आरएसएस ने यानी संघ ने खुद ही अपना और बीजेपी का गेम प्लान बता तो दिया है।